सीए लाने के बाद इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं और टारगेट करने के बाद 24 के नैरेटिव में जाना चाहते हैं। जितनी गति से आप आगे बढ़ेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया उसी गति से आपको जवाब देगा। एक सांसद कहता है कि 400 सीटें ला दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल के क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र लाओगे? जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं, मैं तुम्हें क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, वही क्रोनोलॉजी है जो आपको एनआरसी ला के देगी, आपको एनपीआर ला के देगी। आजादी! 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 जिंदाबाद! जिंदाबाद! अरे ऊंचा 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 और ऊंचा ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे सरकार का खोल दे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। देखिए, जिस तरीके से सरकार सीए के लाने के बाद एक खास धर्म को टारगेट कर रही है, ऑपरेस करने की कोशिश कर रही है। कैसे समय में जब एसबीआई को डाटा देना है, एसबीआई को डाटा देना है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस वक्त में सरकार देश के नैरेटिव को खराब करने के लिए, जब आप राम मंदिर के बाद नैरेटिव नहीं बना पाए, जब आप बाबरी के बाद उसके बाद जब आप नैरेटिव नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश में आप नैरेटिव नहीं बना पाए, तो अब आप सीए लाने के बाद इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं और टारगेट करने के बाद 24 के नैरेटिव में जाना चाहते हैं। हम वो नैरेटिव नहीं चलने देंगे। देश की जनता समझ चुकी है। 2019 के चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने सीए ला करके, सीए कानून ला करके एक खास कम्युनिटी को डिप्रेस करने की कोशिश की थी, आप फिर वही कर रहे हैं 24 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो जनता समझ रही है, जनता इसका माकूल जवाब देगी। जितनी गति से आप आगे बढ़ेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया उसी गति से आपको जवाब देगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है, जो भी राजनीतिक पार्टियां लोगों को भड़का रही है। इनका एक सांसद कहता है कि 400 सीटें ला दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल के क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र लाओगे? हिंदू राष्ट्र लाओगे ना संविधान बदल के? तो ये सीएए उसी हिंदू राष्ट्र की क्रोनोलॉजी में आता है। जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं, मैं तुम्हें क्रोनोलॉजी समझाता हूँ, वही क्रोनोलॉजी है जो आपको एनआरसी ला के देगी, आपको एनपीआर ला के देगी, आपको हिंदू राष्ट्र ला के देगी। फिलहाल हम कोई प्रोटेस्ट का कॉल नहीं दे रहे हैं। कल इन लोग का नोटिफिकेशन आया, उसके जवाब में हम लोग ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। अब अगला स्टेप जो सरकार लेगी, जिस तरीके से सरकार के स्टैंड पे डिपेंड करेगा कि हम कब और कैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो आगे आप सीए पे वैसे क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से 100 दिनों से अधिक का आंदोलन चला लेकिन फिर भी लागू कर दिया गया? ये इसमें दो पॉइंट है। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो वर्डिक्ट आने वाला था, उससे भटकाने के लिए ये जानबूझ के लेकर आया। दूसरा, आपको मालूम है लोकसभा इलेक्शन 1.5 महीने बाद से आज से स्टार्ट है, तो ये दिस इज़ जस्ट मेरा इलेक्शन स्टंट। तो और दूसरा, आज से रमज़ान शुरू है और वो भी एक टैक्टिक हो सकती है। जो कॉमन नैरेटिव लोगों का यहाँ पे यही है कि रमज़ान से जस्ट आधा घंटा पहले इन्होंने अनाउंस किया। तो बेसिकली टाइम एंड अगेन दे आर ट्राइंग टू मेक मुस्लिम रियलाइज दैट you people are illegitimate citizens of this country. You people are second class citizens of this country. How do you think this affect the dynamic of the country? Obviously, I mean, in 1970s, officially India adopted the word secularism in the constitution. So this is primarily this is an attack on the word of secularism itself, because you see, they are in the name of persecution, in the name of the persecuted minorities, they are inviting the minorities from neighboring countries, but they are not talking about the Muhajirs of Pakistan, for an instance. They are also minorities in Pakistan, you know. And for example, there are certain minority section in Sri Lanka, वो भी allowed नहीं है. So this is just like Gowalkar has said in his bunch of thoughts. In his book, he clearly said we have 3 enemies: Muslims, Christians, and communist people. So this is just inaction of Hindu Rashtra. वैसे जहाँ एक तरफ विरोध होता है, वैसे में देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला कानून नहीं है। तो आप ये बताएं कि नागरिकता किससे आप खुद देख ले, इनका आप रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, किस लोग को ये लोग इनवाइट कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज से। प्राइमरीली दे आर एक्सक्लूडिंग द मुस्लिम्स। आप ये बताइए कि मुस्लिम्स को इनवाइट ना करना फ्रॉम इन द नेम ऑफ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, तो आप ये खुद डिसाइड करिए कि कितना बायस्ड लॉ है, कितना नहीं है। इसमें कहा गया कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के, उसको नागरिकता देने की बात कर रही है, तो आप बिल्कुल अगेंस्ट में क्यों? हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर उनको दे रहे हैं तो कुछ
मुसलमान माइनॉरिटीज़ भी हैं, मतलब देर इज़ समथिंग कॉल्ड माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी, ठीक है। मुसलमान के अंदर जो है वो बोहरा कम्युनिटी है पाकिस्तान, फॉर इंस्टेंस, आप उनको क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हैं? आप जो है रोहिंग्या मुसलमान हैं, सबको मालूम है कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है उनके ऊपर, आप उनको जो है क्यों सिटीजनशिप नहीं दे रहे? आप बिल्कुल दे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के नाम पे हिंदुओं को मेंबरशिप, हम उसका अगेंस्ट नहीं है। हम इसके अगेंस्ट है कि जो मुसलमान, जो रोहिंग्या मुसलमान, आप उनको मेंबरशिप, आप सिटीजनशिप नहीं दे रहे, इसलिए हम इसके अगेंस्ट। असल में यहाँ पर इलेक्शन भी आगे है, अभी हफ्ते पहले और हफ्ते के बाद इलेक्शन भी आ रहा है, और अभी रमज़ान भी आज है। ये एक हिंदू नेशनल सरकार मुसलमान को टारगेट करके ही बोला है। हमको कहीं लोगों ने एडवाइस करने लगे कि ये हिंदुत्व का डोंट फॉल इन द प्रे ऑफ हिंदुत्व बीजेपी, आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन कहाँ बीजेपी यहाँ पर का फाउंडेशन ही एंटी मुस्लिम रेटोरिक्स है। एंटी मुस्लिम में जो बना हुआ है जो सरकार, अगर उसके एक कम्युनिटी के खिलाफ जो बना हुआ है एक सरकार, वो सरकार अगर हम एक कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी के जस्टिस के लिए अगर नहीं बात करेंगे, फिर किसके लिए बात करेंगे? ये हमारा राय है। फ्रेटर्निटी ऐसे सोचते हैं, सब मुद्दा जो रोजगार, बेरोजगार और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सब एक मुद्दा है, लेकिन एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया एक खास मुद्दा है, जहां पर आप सोच सकते हैं 1992 से बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से, गुजरात के दंगों से, कैसे बीजेपी इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक सरकार बना हुआ है, उसके खिलाफ नहीं बोल पाएगा। अगर विपक्ष अगर इसके ऊपर नहीं बोल पाएगा, फिर विपक्ष का जरूरत ही नहीं है। हम यही बोल रहे हैं, विपक्ष ये मुद्दा एंटी मुस्लिम के खिलाफ जो हो रहा है, उसके मुस्लिम के साथ देके आवाज बहुत बुलंद से बोलना चाहिए, तब भी बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी को डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज ये मुद्दा सब है, मुद्दा भी बात कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये मुस्लिम मुद्दा भी बोलना चाहिए, यही हमारा राय है।